नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे परम पूजनीय गुरु भंते जी, हमारे परम कल्याणमित कुशल चित्त भंते जी को हम सबका नमन हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। आज हम सभी लोग भगवान बुद्ध जी का एक और विशेष गुण के बारे में सुनेंगे। हम लोग जानते हैं नालागिरी हाथी के बारे में। तो नालागिरी हाथी को भगवान किस प्रकार सुधारते हैं, आज हम लोग वो सुनेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देवदत्त भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो हमेशा भगवान से दुश्मनी ही करते आया। उसके मन में हमेशा ऐसा विचार था कि भगवान बुद्ध को मार करके मैं बुद्ध बनूंगा। वो तो असंभव था। इसलिए देवदत्त बहुत प्रयास किया भगवान को मारने के लिए, लेकिन वो सब असफल रहा। एक दिन वो क्या किया, राजगीर में था देवदत्त, जा कर के हाथियों का साला में गया, जहाँ हाथी लोग रहता था। हाथियों का साला में जाकर देवदत्त एक हाथीवान को बताया, अरे भाई सुनते हो क्या, राजा को बोलकर मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ा सकता हूँ। राजा तुम्हें ज़्यादा पैसा देगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाथीवान देवदत्त के चरण पे गिर गया। गिर कर बोलने, भंते जी बताइए बताइए, हम अपना सैलरी चाहते हैं। इतने कम पैसा में मैं बहुत दुखी से जीवन जी रहा हूँ। राजा हमको ज़्यादा पैसा देगा तो वो कितनी खुशी की बात है। भंते जी कृपा करके मुझे बताइए बताइए, मैं क्या करूँ आपके लिए। देवदत्त बताता है, ठीक है सुनो, कल सुबह श्रमण गौतम इस गली में आएगा, उसी समय तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा ये जो नालागिरी हाथी है, जो मनुष्य घातक, मनुष्यों को ख़त्म करने वाला, कुचलने वाला, वो हाथी को तुम्हें शराब पिलाकर उसे गली में छोड़ देना। बस इतना सा करो, बाकी आगे का मैं देख लूँगा। अभी वो हाथीवान देवदत्त का बात मान लिया। सुबह हुआ, भगवान सुबह सुबह बहुत सारे भिक्षुओं के साथ पिंडपात के लिए, भोजन के लिए निकल पड़े। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध जी को दान देने के लिए लाइन से खड़े थे। वह देख करके हाथीवान क्या किया, उस चंड, रुद्र, दुष्ट नालागिरी हाथी को शराब पिला दिया। शराब पिलाकर उसे उस गली में छोड़ दिया। माना जाता है वो राजगीर का सबसे बदमाश हाथी था। वो हाथी के सामने अगर कोई भी आया तो उसका खैर नहीं, सीधा कुचल नहीं देता था। इसलिए हाथीवान लोग उसको हमेशा सिक्खड़ में बांधे रखता था। अभी भगवान बुद्ध जी पिंडपात के लिए आ रहे हैं। इधर हाथी भी हवा की तेज गति से भगवान की ओर दौड़ पड़ा। हाथी अपना दोनों कानों को खड़ा करके, सूंड को उठा करके, पूरा जोर से कुंच नाद चिंगाड़ते हुए भगवान के सामने आने लगा। जोर जोर से दौड़ दौड़ कर भगवान के सामने चला आ रहा। अभी भिक्षु लोग भगवान बुद्ध जी को बोल रहे, भगवान भगवान, ये हाथी हम सबको कुचल देगा, भगवान कृपा करके हम चलते हैं, घूम जाते हैं। भगवान बताएं, भिक्षु डरो मत, बस रुके रहो। लोग वो नालागिरी हाथी को आते ही देखकर लोग भाग गया। दान देने वाले लोग दान का बर्तन छोड़ के भाग गया। लोग अपना अपना मकान पे चढ़ गया। कोई कोई लोग छत पे, कोई कोई लोग खिड़की से, कोई लोग खिड़की के पास जा बैठा। इस प्रकार सब लोग डर के मारे भाग गया। अभी वो हाथी के सामने सिर्फ भगवान बुद्ध जी के पीछे भिक्षु संघ है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आनंद भंते जी हमेशा भगवान की सुरक्षा के लिए आगे आते रहते हैं। वे तुरंत भगवान के पीछे थे, वे तुरंत आगे आ गए भगवान की रक्षा के लिए। उसी समय क्या हुआ, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी खड़े थे और आनंद भंते जी आगे थे, तो जहाँ पे भगवान बुद्ध जी जिस धरती पे खड़े थे, वो धरती खिसक कर आनंद भंते जी के आगे आ गए। धरती आगे आने के साथ साथ भगवान बुद्ध जी भी आनंद भंते जी से आगे आ गए।
ये भगवान बुद्ध जी का रिद्धि प्रातिहार्य है। अभी वो हाथी चिंगाड़ता हुआ, कान फैलाकर जोर जोर से चिंगाड़ता हुआ आ रहा। सभी भिक्षु लोग डर रहा। भगवान बुद्ध जी बताएं, भिक्षुओं डरो मत, बस रुके रहो। अभी लोग अपने अपनी छत पे चढ़कर देख रहा। जो लोग श्रद्धाहीन थे वे लोग सोच रहे थे आज तो ये सुंदर श्रमण गौतम का अंत हो जाएगा। जो लोग श्रद्धावान थे वे लोग सोच रहे थे अरे देखो देखो, आज दो महान हाथियों में महायुद्ध होने जा रहा है, ध्यान से देखो। श्रद्धावान लोग समझ गए आज ये हाथी तो दमन हो जाएगा। उसी समय भगवान बुद्ध जी मैत्री ध्यान में लीन हुए। भगवान बुद्ध जी मैत्री ध्यान में लीन होकर के अपने मैत्री चित्त से हाथी के उस कठोर दिल को स्पर्श किए। उसी क्षण वो हाथी अपना सूंड नीचे कर, कान को झुकाकर भगवान के श्री चरणों में गिर गया। भगवान बुद्ध जी अपना दाहिना हाथ उठाकर उसके सर पे रखते हैं और ऐसा कहते हैं, ये हाथी तुम इस हस्तिराज से टकराने मत आओ। अगर तुम इस हस्तिराज से टकरा गए तो तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ये हाथी तुम दुख की गड्ढे में मत गिरो, तुम अपने मन को प्रसन्न करो। तथागत भगवान बुद्ध के प्रति अपने मन में प्रसन्नता जगाओ। ऐसे प्रसन्नता जगाने से तुम्हें सुंदर जन्म होगा, तुम्हें सुंदर जन्म मिलेगा। ऐसा बता करके भगवान बुद्ध जी उसे आशीर्वाद दिए। हाथी का दिल बिल्कुल पिघल गया, बिल्कुल शांत हो गया। भगवान बुद्ध जी का स्पर्श पाने के साथ उसका शरीर का हर एक रोम खड़ा हो गया, कंपित हो गया। एक दुष्ट कठोर हृदय वाले हाथी के ऊपर भगवान बुद्ध जी का मैत्री चित्त का, मैत्री शरीर का स्पर्श पाने के साथ ही कितना सुख मिला होगा। उसी समय वो हाथी क्या किया, भगवान बुद्ध जी के चरणों का धूल लेकर अपने सर पे छिड़का। सर पे छिड़क कर भगवान के चरणों को नमन करके वह उल्टे पैरों से पीछे पीछे लौटता गया। जहाँ तक भगवान उसे दिखते रहे वो पीछे पीछे ही चलते रहा। भगवान को अपने नेत्रों से देखते देखते पीछे पीछे लौटता गया। और जहाँ उसका साला था उस साले में जाकर चुपचाप बैठ गया। कहा जाता है उस दिन के बाद वो हाथी कभी भी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा। उस दिन से वो राज्य का सबसे सुधरा हुआ हाथी बन गया। कैसा विस्मित है भगवान का करुणा। गांव के लोग देखकर आश्चर्य हो गए। अरे वाह, कितना खुशी का बात है। हमारे भगवान बुद्ध जी एक चंड रुद्र भयंकर हाथी को अपने मैत्री बल से कैसे सुधार दिए। लोग ऐसा कहने लगे, दुनिया के लोग तो हाथी को सुधारने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते हैं, चाबुक का, अंकुश का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जी कैसे अपने मैत्री बल से इस दुष्ट हाथी को एक क्षण में सुधार दिए। भगवान बुद्ध जी का पूरा गांव में नाम फैल गया और वो पापी देवदत्त का दोबारा बदनाम फैल गया। सचमुच में भगवान बुद्ध जी का महाकरुणा का बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध जी के दिल में सभी प्राणियों के प्रति असीमित प्रेम है, असीमित दया है, असीमित करुणा है। इसलिए तो भगवान उस नालागिरी हाथी के प्रति मैत्री करके उसे शांत कर दी। आश्चर्य की बात है, उस दिन के बाद वो हाथी कभी भी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा। भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद मिल गया। जरूर वो हाथी मरकर देवलोक को गया होगा, सुगति जन्म पाया होगा। देखिए कितने महान है हमारे भगवान बुद्ध जी। सचमुच में भगवान बुद्ध जी कभी भी किसी को सुधारने के लिए डंडे का इस्तेमाल नहीं किए, कभी भी तलवार का, दंड का इस्तेमाल नहीं किए। भगवान बुद्ध जी अपने दया से, करुणा से, ज्ञान से
सभी लोगों को पल भर में सुधार दिए हैं। ये सत्य है। इसीलिए ऐसा कहा गया है, नाला गिरिं गजवरं अतिमत्त भूतं दावाग्गि चक्रमसनीव सुदारुनन्तं में तंबुसेक विधिना जितवा मुनिंदो तंतेजसा भवतु ते जय मंगलानि। शराब की नशे में डूबे दुष्ट चंड तेज हवा की गति से चिंगाड़ते हुए आने वाले उस नालागिरी हाथी को जिस महामुनिवर ने अपने मैत्री नाम की शीतल जल से उसे हराकर जीत गए, उनकी उस जीत की बल से आपकी भी जीत हो, आपका भी कल्याण हो। विस्मित है हमारे भगवान बुद्ध जी का करुणा। ऐसा महान गुरु तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि बोलकर ऐसा महान गुरु का शरण में जाते हैं। सचमुच में हमारे भगवान बुद्ध जी अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी हैं, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी हैं, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी हैं।